श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 19वें अध्याय से हम लोग पाठ कर रहे हैं। किस प्रकार पृथु महाराज के अश्वमेध यज्ञों से ईर्ष्यालु हो गए इंद्र, और इंद्र अश्व को, घोड़े को चुरा करके भाग रहे थे साधु वेश में। अत्रि मुनि ने देखा और अत्रि मुनि ने पृथु महाराज के पुत्र को बताया। अत्रेण चोदितः हन्तुं पृथु पुत्र महारथ अन्वधात् स क्रुद्ध तिष्ठ तिष्ठ इति च अब्रवीत्। भागवतम। सुनीता माता जी। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब मैत्री मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को राजा इंद्र की चाल बताई तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और ठहरो ठहरो कहते हुए इंद्र को मारने हेतु उसका पीछा करने लगा। हरे तो कृष्ण। अत्रि मुनि ने महाराज पृथु के पुत्र को बताया और उनका पुत्र इंद्र को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागा। शोभा माता जी। तात्पर्य, जब कोई क्षत्रिय अपने शत्रु को ललकारता है तो तिष्ठ तिष्ठ शब्दों का प्रयोग करता है। लड़ते हुए क्षत्रिय युद्ध भूमि से भाग नहीं सकता, किंतु जब कायरतावश कोई क्षत्रिय युद्ध भूमि से शत्रु को अपनी पीठ दिखाता भागता है तो तिष्ठ तिष्ठ शब्दों से ललकारा जाता है। सच्चा क्षत्रिय अपने शत्रु को कभी न तो पीछे से मारता है और न कभी सच्चा क्षत्रिय युद्ध में पीठ दिखाता है। क्षत्रिय नियम तथा भावना के अनुसार वह या तो विजयी होता है या युद्ध भूमि में मरता है। स्वर्ग का राजा होने से यद्यपि राजा इंद्र अत्यंत सम्मानित था, किंतु यज्ञ का घोड़ा चुराने से वह पतित हो गया था। अतः क्षत्रिय नियमों की अवहेलना करके वह भाग जा रहा था और राजा पृथु के पुत्र को तिष्ठ तिष्ठ शब्दों से उसे ललकारना पड़ा। हरे कृष्णा। हम लोग भी ऐसे कभी गुस्से में बोलते हैं ना, रुक तुझे बताता हूँ, रुक बताता हूँ तुझे। तो ऐसे ही हो, पृथु महाराज का पुत्र बोला तिष्ठ तिष्ठ, रुक अभी तुझे बताता हूँ, और उनके पीछे भागने लगे। तम तादृशा कृतिम भिक्ष्या मेने धर्म शरीरिणम जटिलम भस्मान छत्तम छन्नम तस्मै बाणम न मुंचति। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजा इंद्र ने सन्यासी का कपट वेश धारण कर रखा था। उसके सिर पर जटा जूट था और सारा शरीर राख से पुता था। ऐसे वेश में देखकर राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को धर्मात्मा तथा पवित्र सन्यासी समझा, अतः उसने उस पर अपने बाण नहीं छोड़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इतनी मर्यादा पहले थी कि यद्यपि इंद्र ढोंग कर रहा था सन्यासी का, लेकिन फिर भी जब उन्होंने देखा कि सन्यासी का वेश धारण किया है तो उन्होंने आक्रमण नहीं किया। ये मर्यादा क्षत्रिय लोग रखते थे। श्लोक संख्या 15। वाधान्निवृतं तन्भूयो हन्तवेत्रे अचोदयत् जहि जज्ञाहनं तात महेंद्रम विबुधाधनम। गौरी शंकर प्रभु पढ़िए। जब अत्रि मुनि ने देखा कि राजा पृथ्वी के पुत्र ने इंद्र को नहीं मारा वरन उससे धोखा खाकर वह लौट आया, तो मुनि ने पुनः उसे स्वर्ग के राजा को मारने का आदेश दिया, क्योंकि उनके विचार से इंद्र राजा पृथ्वी के यज्ञ में विघ्न डालकर समस्त देवताओं में सबसे अधम बन चुका था। हरे कृष्ण। तो अत्रि ने देखा कि ये तो वापस आ गया। उनको पूछा वापस क्यों आ गए? बोले अरे वो तो साधु है। अब बोलते हैं गौरी शंकर प्रभु पढ़ो, ये नाम मेरा है। हरे कृष्ण। तो इन्होंने पूछा तो पृथु महाराज के पुत्र ने बताया अरे वो तो साधु थे। तो अत्रि मुनि बोलते साधु वाधु कुछ नहीं है, वो इंद्र है, वो स्वर्ग का राजा है, उसको मारो जाके, उसने ये दंडनीय कार्य किया है। जिस तरह
रावण साधु वेश बना के आया था, उससे उनका अपराध छुप नहीं जाता है। जैसे बत्सासुर असुर था लेकिन बछड़े के रूप में आया था, उससे उनका अपराध छुप नहीं सकता है। इसी तरह से यहाँ पर अत्रि मुनि ने आज्ञा दी, जाओ उनका वध करो। श्लोक संख्या 16। एवं वेन्यसुतः प्रोक्तस्त्वरामणं विहाय सा अन्वद्रत् अभिक्रुद्धो रावणं गृद्धराड इव। रेखा माता जी। इस प्रकार सूचित किए जाने पर राजा वेन के पौत्र ने तुरंत इंद्र का पीछा करना प्रारंभ किया, जो तेजी से आकाश से होकर भाग रहा था। वह उस पर अत्यंत कुपित हुआ और उसका पीछा करने लगा, मानो गृधराज रावण का पीछा कर रहा हो। हरे कृष्ण। जैसे जटायु रावण का पीछा कर रहे थे, साधु वेश में हो तो क्या हुआ, उसी तरह यहाँ पर पृथु महाराज के पुत्र उनको दंड देने के लिए तैयार हो। सोस्वाम रूपम च तद्धित्वा तस्मा अंतर्हिता स्वराट वीरा स्वपशुम आदाय पितुर्यज्ञम उपेयुवान। यामिनी माता जी। जब इंद्र ने देखा कि पृथु का पुत्र उसका पीछा कर रहा है, तो उसने तुरंत ही अपना कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़ कर वह उस स्थान से अर्तध्यान हो गया। महाराज पृथु का महान वीर पुत्र घोड़े को लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल में लौट आया। ततस्य चाद्भुतं कर्म विचक्षे परमाश्रय नामध्येयं दतुस्तस्मै विजिताश्व इति प्रभो। भूमिका माता जी। हे विदुर महाशय, जब ऋषियों ने राजा पृथु के पुत्र का आश्चर्यजनक पराक्रम देखा, तो सबों ने उसका नाम विजिताश्व रखना स्वीकार किया। तो इनका नाम विजिताश्व रखा गया। विजित यानी जीत करके लाया, अश्व यानी घोड़े को। तो ये इंद्र से घोड़े को जीत करके लाए, इंद्र इनसे भयभीत होकर के अंतर्धान हो गए। उपासृज्य तमस्त्रीव्रम जहराश्वं पुनर्हरि चशालयुत्पतश्छन्नो हिरण्यरशनं विभु। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे विदुर, तुरक का राजा तथा अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण इंद्र ने तुरंत यज्ञ स्थल पर घोर अंधकार फैला दिया। इस प्रकार पूरे स्थल को प्रच्छन्न करके उसने पुनः वह घोड़ा हर लिया, जो बलि स्थल पर काष्ठ यंत्र के समीप सोने की जंजीर से बंधा था। हरे कृष्ण प्रभु। तो फिर से जैसे यज्ञ इत्यादि शुरू होने लगे, फिर से उसने अंधकार फैलाया, इंद्र ने फिर से घोड़ा चरा लिया। अत्रि मुनि द्वारा अत्रि संदर्शयामास त्वर्माणं विहायसा कपाल खट्वांगधरम वीरो नयनम अबाधता। श्रुति माता जी। अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को पुनः दिखलाया कि इंद्र आकाश से होकर भागा जा रहा है। परम वीर पृथु पुत्र ने पुनः उसका पीछा किया, किंतु जब उसने देखा कि उसने हाथ में जो दंड धारण कर रखा है वह उस पर खोपड़ी लटक रही है और वह पुनः सन्यासी वेश में है, तो उसने उसे मारना उचित नहीं समझा। अभी दूसरा गेटअप लगाया, अभी अलग ही फैंसी ड्रेस चल रहा है इंद्र का। अभी दूसरा गेटअप बनाया, अभी हाथ में डंडा है सन्यासी का, उसमें एक खोपड़ी, मतलब एक तांत्रिक जैसा बन के, अघोरी जैसा बन के घूम रहा है। अत्रिणाचोदितस्तस्मै संददे विशिखं रुषा सोस्वाम रूपं च तद्धित्वा तष्ठाव अंतर्हिता स्वराट। पुष्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब अत्रि मुनि ने पुनः आदेश दिया तो राजा पृथु का पुत्र अत्यंत कुपित हुआ और उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। यह देखकर राजा इंद्र ने तुरंत सन्यासी का वह कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर वह स्वयं अदृश्य हो गया। हरे कृष्ण प्रभु। फिर अत्रि मुनि ने बोला, फिर से उनके विजिताश्व उनको मारने के लिए तैयार हुआ, फिर वो अदृश्य हो गया। इसी तरह इंद्र बार बार परेशान करने लगा।
वीरश्चाश्वमुपादाय पितृयज्ञमथार्व्रजत् तद अवध्यम हरे रूपम जागृहुर्ज्ञान दुर्बलः। अनीता साहू माता जी। अंकित प्रभु। जी प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। तब परमवीर पृथु पुत्र विजिताश्व पुनः वह घोड़ा लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल पर लौट आया। उसी काल से कुछ अल्पज्ञानी पुरुष छद्म सन्यासी का वेश धारण करने लगे हैं। राजा इंद्र ने इसका सूत्रपात किया था। हरे कृष्ण। फिर दोबारा से वो घोड़ा जब छोड़ करके इंद्र चला गया, विजिताश्व पुनः घोड़े को लेकर के यज्ञ स्थली पे आया। भागवत में लिखा है तब से ही ये पाखंडी सन्यासियों की परंपरा शुरू हुई। जैसे इंद्र ने अलग अलग सन्यासियों का वेश धारण किया था घोड़ा चुराने में, इस तरह ही पाखंडी सन्यासियों की परंपराएं शुरू हो गई, जो वास्तव में सन्यासी नहीं है लेकिन सन्यासी का वेश धारण करके रखते हैं। आरती माता जी। तात्पर्य, अनंत काल से सन्यासी त्रिदंड धारण करते रहे हैं। बाद में शंकराचार्य ने एक दंडी सन्यासी का सूत्रपात किया। त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव सन्यासी होता है और एक दंडी सन्यासी मायावादी सन्यासी होता है। सन्यासियों के और भी अनेक प्रकार है, किंतु वे वैदिक विधियों द्वारा मान्य नहीं है। इंद्र ने एक छद्म सन्यास का सूत्रपात करके राजा पृथु के महान पुत्र विजिताश्व से अपने आपको छिपाने का प्रयत्न किया। अब तो कई प्रकार के सन्यासी हैं। कुछ तो निर्वस्त्र रहते हैं, तो कुछ एक कपाल तथा त्रिशूल धारण किए रहते हैं, तो कापलिक कहलाते हैं। इन सभी का सूत्रपात निरर्थक परिस्थितियों में हुआ। जो अल्पज्ञानी है वे ही इन्हें सन्यासी मानते हैं और उनके छल कपट को स्वीकार करते हैं। यद्यपि ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रामाणिक पथ प्रदर्शक नहीं होते। इस समय कुछ मिशनरी संस्थाओं ने वैदिक विधियों को जानने बिना कुछ सन्यासी बनाए हैं जो पाप कर्म करते रहते हैं। शास्त्रों में जिन पाप कर्मों को वर्जित किया गया है वे है अवैध मैथुन, मादक द्रव्य सेवन, मांसाहार तथा धृत कीड़ा। ये तथाकथित सन्यासी इन सभी कृत्यों में लगे रहते हैं। वे मांस, मछली, अंडा तथा सभी कुछ खाते हैं। वे यह बहाना करके सुरापान करते हैं कि बिना शराब, मछली तथा मांस के आर्कटिक क्षेत्र के निकटवर्ती ठंडे प्रदेशों में रहना कठिन है। ये सन्यासी दिनों की सेवा के नाम पर ये सभी पाप कर्म करते हैं, जिससे बेचारे पशुओं के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वे इन सन्यासियों के पेट में चले जाते हैं। जैसा कि निम्नलिखित श्लोकों में कहा गया है, ये सन्यासी नहीं पाखंडी है। वैदिक साहित्य कहता है कि जो पुरुष भगवान नारायण को शिव या ब्रह्मा के समकक्ष रखता है वह तुरंत पाखंडी हो जाता है। पुराणों का कथन है, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवतैः समत्वेनैत वीक्ष्यते स पाषंडी भवेत् ध्रुवम। कली युग में पाखंडियों का बोलबाला है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन चलाकर इन पाखंडियों का अंत करने का प्रयास किया है। जो लोग अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा चलाए जा रहे संकीर्तन आंदोलन का लाभ उठाते हैं, वे अपने आप को इन पाखंडियों से बचा सकेंगे। भगवान सब कुछ सहन करते हैं, पाखंड सहन नहीं करते हैं। तो जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में भजन करना चाहिए। स्थाने स्थिता, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा यही है। गृहस्थ भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ब्रह्मचारी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, सन्यासी, वानप्रस्थ सब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। मुख्य बात है जो जिस आश्रम में है उसके प्रति वह ईमानदार रहे। यहाँ तथाकथित सन्यास के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। केवल गेरुआ वस्त्र पहन करके यदि चरित्र सन्यासी जैसा नहीं है तो वो इंद्र की पाखंडी परंपरा में गिने जाएंगे। यानि रूपाणि जागरे इंद्रो है जिहीर्षया तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडम इहोच्यते। सुरेखा माता जी। इंद्र के घोड़े को चुरा ले जाने की इच्छा से सन्यासी के जो जो रूप धारण किए अस्तित्ववादी दर्शन के प्रतीक हैं। प्रफुल्ल प्रभु। वैदिक सभ्यता के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था में संन्यास एक प्रमुख अंग है। मनुष्य को आचार्यों की परंपरा के अनुसार संन्यास ग्रहण करना चाहिए, किंतु आजकल के अधिकांश तथाकथित सन्यासी इस चेतना में शून्य होते हैं। ऐसे संन्यास इंद्र ने महाराज पृथु के ईर्ष्यावश चलाया था और आज कलयुग में फिर वही प्रकट हो रहा है। एक प्रकार से व्यवहारिक रूप से
आज का कोई भी सन्यासी प्रामाणिक नहीं है। किसी को वैदिक जीवन पद्धति में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई ईर्ष्यावश ऐसा करता है तो उसे पाखंडी या नास्तिक मानना चाहिए। वैष्णव तंत्र में कहा गया है, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवतः समन समन्वयेन विक्षेत स पाखंडी भवेत ध्रुवम। यद्यपि यह वर्जित है, किंतु ऐसे अनेक पाखंडी हैं जो दरिद्र नारायण तथा स्वामी नारायण जैसे शब्द गढ़ते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक नारायण की क्षमता नहीं कर सकते। यहाँ पर 2 बार प्रभुपाद ने यही श्लोक, पिछले तात्पर्य में इस तात्पर्य दोनों में ये श्लोक बताया है कि जो नारायण के स्तर पर ब्रह्मा रुद्र देवताओं को बिठा दे वो पाखंडी है। आजकल तथाकथित कितने सन्यासी हैं, अपने गुरु को भगवान बता रहे हैं, कोई दरिद्र को भगवान बता रहा है, कोई बोल रहा है सारे देवी देवता एक हैं, जिसको पूजना है पूज लो, कोई बोल रहा है नारायण नर बन सकता है, नर नारायण बन सकता है। ये सब पाखंडी है, ये वैदिक शास्त्र का कथन है और प्रभुपाद डंके की चोट पे बोल रहे हैं। ये सारे के सारे सन्यासी धोखेबाज है। जब तक वैष्णव परंपरा के अनुसार वो लोग सन्यास ग्रहण नहीं करते, प्रमाणित गुरु के आश्रय में नहीं रहते, ये सब पाखंड चल रहा है। एवमेन्द्रे हरति अश्वम वैन्य यज्ञाजिगहंसया तद्गृहीत विस्त्रेषु पाखंडेषु मतिर्नृणाम् धर्म इति उपाधर्मेषु नग्न रक्ता पिटादिषु पटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रांत्या पेशालेषु च वाग्मिषु। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार पृथ्वी महाराज के यज्ञ से घोड़े को चुराने हेतु राजा इंद्र ने कई प्रकार के संन्यास धारण किए। कुछ सन्यासी निर्वस्त्र रहते हैं और कभी कभी लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे कापालिक कहलाते हैं। ये उनके पाप कर्मों के प्रतीक है। ऐसे तथाकथित सन्यासियों पापियों द्वारा अत्यंत समादृत होते हैं, क्योंकि वे नास्तिक होते हैं और अपने को सत्य ठहराने हेतु तर्क प्रस्तुत करने में अत्यंत पटु होते हैं। किंतु हमें ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे लोग ऊपर से धर्म के समर्थक प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में होते नहीं। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त व्यक्ति उन्हें धार्मिक मानकर इनकी ओर आकृष्ट होकर अपना जीवन विनष्ट कर लेते हैं। हरे कृष्ण। जो ऐसे सन्यासी से आकृष्ट रहेंगे वो सब पतन के मार्ग पर अग्रसर हो। तात्पर्य शिवानी माता जी। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, इस कलयुग में अपनी दीन दशा के कारण लोग अल्पजीवी अज्ञान के शून्य तथा झूठे धर्मों को स्वीकार करने वाले होंगे, जिससे वह सदैव मानसिक रूप से विभुक्षित रहेंगे। वैदिक शास्त्रों ने कलयुग में संन्यास ग्रहण करना वर्जित बताया, क्योंकि अल्पज्ञानी लोग ठगी करने के लिए संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। वास्तविक धर्म तो भगवान की शरण में जाना। हमें कृष्ण भावनामृत में रहकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। अन्य समस्त संन्यास पद्धतियां तथा धर्म प्रामाणिक नहीं है। इस कलयुग में वे धार्मिक होने का दावा कर रहे हैं, यह अत्यधिक शोचनीय है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से मुख्य बात है भगवत भक्ति करना, मुख्य बात है कृष्ण चेतना की वृद्धि करना। ये केवल भगवा वस्त्र देख करके, दाढ़ी चोटी देख करके सम्मान नहीं करना चाहिए। हम लोगों को गंभीर बनना है, ये शास्त्र के सिद्धांत को समझना है। ये शास्त्र में बताया है भगवत भक्ति मुख्य है। ये बाह्य आवरणों को देख करके ज्यादा हमको श्रद्धा भक्ति नहीं दिखाना चाहिए। तदभिज्ञाय भगवान पृथु पराक्रमा इंद्राय कुपितो बाणम अद्दातोद्यत कारमुका। नमिता माता जी। अत्यंत पराक्रमी महाराज पृथु ने तुरंत अपना धनुष बाण ले लिया और वे इंद्र को मारने हेतु स्वयं सन्निध हो गए, क्योंकि इंद्र ने इस प्रकार के अनियमित संन्यास का सूत्रपात किया था। अभी तक तो घोड़ा चुरा रहा था, लेकिन अब एक और समस्या खड़ी हो गई। इसका जो अलग अलग फैंसी ड्रेस चल रहा है उसके कारण ये अपसंप्रदाय शुरू हो गई हैं, तथा कथित ढोंगी सन्यासियों शुरू हो गए हैं। तो अब इनको दंड देना तो बनता है। पृथु महाराज ने अब उनके पुत्र के ऊपर अब भरोसा ना, खुद ने ही धनुष बाण उठा लिया, इंद्र को मारने के लिए तैयार हो गए।
तात्पर्य मधु माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, राजा का यह कर्तव्य है कि वह किन्हीं अधार्मिक पद्धतियों को प्रचलित न होने दे, क्योंकि राजा पृथु श्री भगवान के अवतार थे। अतः यह उनका कर्तव्य था कि वह समस्त प्रकार की अधार्मिक पद्धतियों का नष्ट कर दे। उनके वचनों का अनुसरण करते हुए समस्त राज्य के प्रधानों को चाहिए कि वे ईश्वर के प्रमाणिक प्रतिनिधि बने, समस्त अधार्मिक पद्धतियों का विच्छेदन करें। दुर्भाग्यवश वे कायर हैं जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा करते हैं। ऐसी मनोवृत्ति धार्मिक तथा अधार्मिक पद्धतियों में समन्वय स्थापित करने की एक विधि होती है, किंतु इसके कारण नागरिक सामान्यतः आध्यात्मिक उन्नति के प्रति अरुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। इस प्रकार स्थिति इस सीमा तक बिगड़ जाती है कि मानव समाज नारकीय बन जाता है। हरे कृष्ण। ये राजा का कर्तव्य है कि धर्मियों और अभिधर्मियों को अलग करना चाहिए। धर्म के जो ज्ञान देने वाले हैं उनका प्रशिक्षण, उनकी स्थिति की जांच करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हर कोई साधु बन रहा है, ठीक है अब इस झंझट में कौन पड़ेगा, धर्मनिरपेक्ष कर दो, नहीं। ये राजा का कर्तव्य है। तो पृथु महाराज उस कर्तव्य को पहचाने और इंद्र को दंड देने के लिए तैयार हो गए। तम ऋत्विजा शकर वधानुभिसंधितम विचक्ष्य दुष्प्रेक्षयम् अस्याहरं हसम् निवार्यम् असुर अहो महामते नायुज्यते त्राण्यवधा प्रचोदितात्। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब पुरोहितों तथा अन्य सबों ने महाराज पृथु को अत्यंत कुपित तथा इंद्रवध के लिए उद्यत देखा तो उन्होंने प्रार्थना की, हे परमात्मा उसे मत मारे, क्योंकि यज्ञ में केवल यज्ञ पशु का ही वध किया जा सकता है। शास्त्रों में ऐसे ही आदेश दिए गए। हरे तो जैसे ही वध करने के लिए तैयार हुए तो अब पृथु महाराज तो यजमान है, यजमान को कुछ नियमों से बंधा होना होता है। यजमान को यज्ञ के समय पर अगर ऐसी कुछ हत्या कर दे तो फिर उस समय पर यज्ञ ही निष्फल हो जाएगा। तो सारे पुरोहित बोलने लगे नहीं नहीं, इसमें तो केवल पशु बलि दी जाती है और पशु को हम पुनः मंत्रों से जीवित करते हैं, आप इंद्र का वध ना करें। श्याम गोविंद प्रभु जी तात्पर्य। पशुवध कई उद्देश्यों से किया जाता है। इससे वैदिक मंत्रों का उचित उच्चारण की परीक्षा हो जाती है और यज्ञ अग्नि में डाले गए पशु को नवीन जीवन प्रदान किया जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में किसी का वध नहीं होना चाहिए। तो भला इंद्र को कैसे मारा जा सकता है, जो कि वास्तव में यज्ञ में पूजा जाता है और भगवान का अंश है। अतः पुरोहितों ने राजा पृथु से अनुरोध किया कि वे इंद्र का वध ना करें। हरे कृष्ण। भगवान के यज्ञ होते हैं तो सबकी सेवा, सबको प्रसन्न किया जाता है। उसी यज्ञ में किसी का वध हो जाए तो ये तो उचित नहीं है। सबने प्रार्थना की कि आप इंद्र को मत मारिए। वयं मरुत्वन्तमिहारथा नाशनम् हव्यामहे त्वश्चरवास हतत्वशम् आयात्ममोपाहवैरनन्तरं प्रहस्य राजन् जुहवाम ते हितम्। अक्रूर प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हे राजन, आपके यज्ञ में विघ्न डालने के प्रयास के कारण इंद्र का तेज वैसे ही घट चुका है। हम पहले कभी प्रयुक्त न किए गए वैदिक मंत्रों के द्वारा उसका आह्वान करेंगे, वह अवश्य आएगा। इस प्रकार हम अपने मंत्र बल से उसे अग्नि में गिरा देंगे, क्योंकि वह आपका शत्रु है। ये बहुत ही शिक्षाप्रद बात है। जब कोई वैष्णव अपराध करता है, वास्तव में उसका बल, उसकी आयु सब वहीं पर खत्म हो जाती। उसके बाद तो फिर जो होता है वो तो इट्स डिटेल कि कैसे उसका पतन होगा, ये तो जस्ट एक आयोजन की बात है। लेकिन जैसे ही वैष्णव अपराध कोई करता है, उसका सर्वस्व वैसे ही खत्म हो जाता है। और पुरोहितों ने बोला आप यजमान हैं, आपको क्या करने की आवश्यकता है, हम मंत्र बल से अभी इंद्र को यहाँ गिरा देंगे, अभी उसको दंड दे देंगे। सुनीता माता जी सुनीता माता जी तात्पर्य।
हरे कृष्ण। यज्ञ में वैदिक मंत्रों से समुचित उच्चारण के आश्चर्यजनक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, किंतु कलयुग में एक भी संयोग ब्राह्मण नहीं है जो मंत्रों का सही सही उच्चारण कर सके। अतः ऐसे महान यज्ञों का आयोजन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस युग के लिए तो जो एकमात्र यज्ञ बतलाया गया है वह संकीर्तन आंदोलन ही है। फिर प्रभुपाद वो बात पकड़ लिए, अरे इतने सुयोग्य ब्राह्मण कहाँ है जो मंत्र से इंद्र को खींच ले, इसलिए अनर्गल यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, संकीर्तन यज्ञ का आश्रय लेना चाहिए। श्लोक संख्या 29। इति आत्मंत्र क्रतुपतिम विदुरास्य तिजोरुषा सृगसतांजुहवतो भेत्य स्वयंभू प्रत्यसेधता। ब्रजेश प्रभु। हे विदुर, राजा का यह सलाह दे चुकने पर यज्ञ करने में जुटे हुए पुरोहित ने क्रोध में आकर स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान किया। वे अग्नि में आहुति डालने ही वाले थे कि वहां पर ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने यज्ञ आरंभ करने से रोक दिया। हरे कृष्ण। यज्ञ की शुरुआत में ही पुरोहितों ने मंत्रों से इंद्र का आह्वान करने का संकल्प किया और आहुति देने ही वाले थे, इतने में ब्रह्मा जी साक्षात वहां प्रकट हो गए, आहुति डालने से रोक दिया उनको। नावध्यो भवतामिन्द्रो यदि यज्ञ भगवत्तनो यम जिघांसतः यज्ञेन यस्येष्टस्तन्वनः सुरा। शीतल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया कि हे याजकों, आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते, ये कार्य आपका नहीं है। आपको जान लेना चाहिए कि इंद्र श्री भगवान के ही समान है। वस्तुतः वह श्री भगवान का सबसे अधिक शक्तिशाली सहायक है। आप इस यज्ञ द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, किंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये समस्त देवता स्वर्ग के राजा इंद्र के ही अंश हैं, तो फिर आप इस महान यज्ञ में उसका वध कैसे कर सकते हैं। हरे कृष्ण इसका प्रभु। जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के पालक हैं, ब्रह्मा जी सृष्टा हैं, वो आ करके बता रहे हैं कि नहीं ये आपका काम है, क्या वध करना आपका काम है, फिर आप इंद्र को दंड क्यों दे रहे हैं। और इंद्र भगवान का अंश है, यदि उनको दंड देने का अधिकार है भगवान को है, आपको इसका अधिकार नहीं। छोटे को बड़े को दंड नहीं देना है, बड़ा व्यक्ति छोटे को दंड दे सकते हैं, तो आप इस तरह इंद्र को दंड मत दीजिए। तदिदं पश्यत महत् धर्म व्यतिकरम द्विजा इंद्रेण अनुतिष्ठम राज्ञा कर्म एतद् विजिघंसता। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। राजा पृथ्वी के महान यज्ञ में विघ्न डालने तथा आपत्ति उठाने के उद्देश्य से राजा इंद्र ने ऐसे साधन अपनाए हैं जो भविष्य में धार्मिक जीवन के सुपथ को नष्ट कर सकते हैं। मैं इस ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। यदि आप और अधिक विरोध करेंगे तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अनेक अधार्मिक पद्धतियों को फैलाएगा। हरे कृष्ण। तो अभी ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, देखो ये यज्ञ से ईर्ष्या के कारण इंद्र ये सब कार्य कर रहा है और आप और जितना रोकोगे उतना ही उटपटांग काम करेगा। तो ब्रह्मा जी पृथु महाराज को समझा रहे हैं क्या करना है। प्रथो कीर्ते प्रथो भूया तरहि एकुंशतक्रतु अलम ते क्रतुभि सुष्टे सुष्टे यत भवान मोक्ष धर्मवित्। आशा माता जी, अनुवाद और तात्पर्य। ब्रह्मा जी ने अंत में कहा, बस महाराज पृथु के 99 यज्ञ ही रहने दो। फिर वे महाराज पृथु की ओर मुड़े और उनसे कहा, आप मोक्ष मार्ग से भली भांति परिचित हैं, अतः आपको और अधिक यज्ञ करने से क्या मिलेगा। तात्पर्य। ब्रह्मा जी राजा पृथु को निरंतर 100 यज्ञ संपन्न करने से रोकने आए थे। राजा पृथु 100 यज्ञ करने के लिए कृत संकल्प थे और इंद्र ने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि वह शतक्रतु नाम से विख्यात था। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में सभी जीवात्माओं का स्वभाव है कि वे अपने प्रतियोगियों से ईर्ष्या करते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र राजा पृथु के प्रति ईर्ष्यालु था। अतः वह उनसे 100 यज्ञों को संपन्न नहीं होने देने चाहता था। वस्तुतः एक प्रकार से काफी स्पर्धा थी
और राजा पृथु को रोकने के लिए तथा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए इंद्र नाना प्रकार की अधार्मिक पद्धतियां चलाने लगा। इन अधार्मिक कार्यों से विरत करने के लिए ब्रह्मा जी यज्ञ स्थल पर स्वयं उपस्थित हुए। जहां तक महाराजा पृथु का प्रश्न था, वे तो भगवान के परम भक्त थे, अतः उनके लिए निर्दिष्ट वैदिक अनुष्ठानों को करने की कोई आवश्यकता न थी। ऐसे अनुष्ठान कर्म कहलाते हैं और दिव्य स्थिति को प्राप्त भक्त के लिए इन्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर भी आदर्श राजा होने के नाते यज्ञ करना पृथु का कर्तव्य था, अतः समझौता तैयार किया गया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से राजा पृथु इंद्र से अधिक विख्यात होंगे। इस प्रकार राजा पृथु 100 यज्ञ करने का संकल्प अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा के आशीर्वाद से पूरा हुआ। देखिए, गलती इंद्र की है, लेकिन ब्रह्मा जी समझा रहे हैं पृथु महाराज। जो समझता है उसी को व्यक्ति समझाता है, मूर्ख व्यक्ति को कोई नहीं समझाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, पृथु महाराज आप तो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ भक्तों की श्रेणी में हैं, आपकी ख्याति वैसे ही सब जगह फैली हुई है। अभी 100 यज्ञ करो चाहे 99, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंद्र यदि इस कार्य से ईर्ष्या कर रहा है, आप इस यज्ञ को बंद कर दीजिए। कितना महान आदेश दे रहे हैं। ये शिक्षा है भागवत की, ये हमको सीखना है। ये अध्याय 19वां अध्याय हमारे भक्ति जीवन के व्यावहारिक जो परस्पर संबंध है उनको अच्छे से निभाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे शिष्टाचार इसमें बताए जाते हैं, लेकिन हम लोग अभी रीडिंग कर रहे हैं तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक एक श्लोक के ऊपर हम बहुत सारी शिक्षाएं समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। 4-5 पेज और बचे हैं इस अध्याय के, आज हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करें। नैवात्मने महेन्द्रस्य रोषम आर्हुतमर्हसि उभावपि हि भद्रम ते उत्तम श्लोक विग्रहो। वीर प्रसाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। ब्रह्मा ने कहा, आप दोनों का कल्याण हो, क्योंकि आप तथा राजा इंद्र दोनों ही पूर्ण कृष्ण भगवान के अंश हैं। अतः आपको राजा इंद्र पर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, जो आपसे अभिन्न है। हरे कृष्ण। तो एक तरह से गुरु भाइयों के बीच में जैसे संपर्क होता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, एक दूसरे को माफ करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आप भी भगवान के सेवक हैं, वो भी भगवान के सेवक हैं। इस तरह आप आपस में रोष मत कीजिए, इंद्र को माफ कर दीजिए। मास्मिन् महाराज कृतः स्वचिन्तां निशाम्यमसद् वाच अधा आदृतात्मा यध्यायतो दैवहतं नु कर्तुं मनोतिरुष्टं विशते तमोन्धम। युगल प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे राजन, दैवी व्यवधानों के कारण उचित रीति से आपके यज्ञ संपन्न न होने पर आप तनिक भी क्षुब्ध तथा चिंतित न हो। कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें। सदैव स्मरण रखें कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना ही प्रयत्न किया जाता है, उतना ही हम भौतिकवादी विचार के घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण। ये भौतिक संसार का ये गुण ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ व्यक्ति हमसे ईर्ष्या करेगा, कुछ ना कुछ व्यवधान डालेगा। अगर हम उन्हीं चीजों में लगे रहेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो इन चीजों को नजरअंदाज करना सीखना चाहिए। ओजस्विनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कभी कभी साधु स्वरूप या धार्मिक व्यक्ति को भी जीवन में पराजय देखनी पड़ती है। ऐसी घटनाओं को प्रारब्ध के कारण घटित मान लेना चाहिए। यद्यपि अप्रसन्न रहने के पर्याप्त कारण हो सकते हैं, किंतु ऐसी पराजयों का प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ही इन पराजयों को सुधारने का प्रयत्न किया जाता है, हम उतने ही भौतिक चिंता के गहन अंधेरे में प्रवेश करते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें इस संबंध में उपदेश दिया है। क्षुब्ध होने के बजाय हमें सहन करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। ये सहन करना ये वास्तव में शक्ति है, ये कमजोरी नहीं है, क्योंकि उच्च उद्देश्य के लिए हम सहन कर रहे हैं। अपना समय क्या हम इन वस्तुओं में बिगाड़ेंगे? मानो एक सुअर हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, तो हम क्या उससे लड़ाई करने लगेंगे? अपना रास्ता बदल लेंगे। उसी तरह यहाँ पर हमें उपदेश दे रहे हैं कि नहीं, सहन करना सीखो, थोड़ा सा नजरअंदाज करना सीखो। ये पूर्व कर्मों के कारण हो रहा है, इस तरह मान लेना चाहिए।
क्रतु विमर्ताद एष देवेषु दुर्वग्रह धर्म व्यतिग्रह जत्र पाखंडै इंद्र निर्मितै। आरती सोमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इन यज्ञों को बंद कर देना चाहिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि इनके कारण इंद्र अनेक अधर्म कर रहा है। आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि देवताओं में भी अनेक अवांछित कामनाएं होती हैं। तो पृथु महाराज पूछ सकते हैं कि इंद्र ऐसा क्यों कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, देखो उनके अंदर ही बचपना है, देवता है तो क्या हुआ, भौतिक इच्छाएं तो हैं, भौतिक इच्छाओं के कारण कर रहा है। आप बड़ा बन के माफ कर दीजिए, आप क्षमा कर दीजिए। अमित प्रभु। तात्पर्य, सामान्य व्यवसाय के कार्यों में अनेक प्रतियोगी होते हैं और कभी कभी वेदों के कर्मकांड विषयक अध्यायों को लेकर कर्मियों के बीच स्पर्धा तथा द्वेष उत्पन्न होता है। कर्मियों से ईर्ष्यालु होने की आशा की जाती है क्योंकि वह भौतिक सुखों को चक्कर भोगना चाहता है। यही भौतिक रोग है। फलतः कर्मियों के बीच चाहे सामान्य व्यापार हो या यज्ञ हो, सदैव स्पर्धा रहती है। ब्रह्मा का उद्देश्य इंद्र तथा महाराज पृथु के बीच स्पर्धा का अंत करना था। चूंकि महाराज पृथु भगवान भक्त एवं ईश्वर के अवतार थे, इसलिए उनसे प्रार्थना की गई कि वे यज्ञों को बंद कर दें, जिससे इंद्र और आगे अधर्म न चलाए, जिसका पालन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सदा करते हैं। देखो ब्रह्मा जी कैसे समझा रहे हैं, एक वरिष्ठ को इस तरह आचरण करना चाहिए, दो लोगों की सुलह कराना चाहिए ना, और आज आग भड़का देना चाहिए। अरे तुमको पता है इंद्र ऐसा कर रहा है, मार देना था, वो तो ठीक है, वो आपने माफ कर दिया, लेकिन हम होते तो हम मार देते। और आग नहीं भड़काना चाहिए, ये आग ठंडा करने का काम वैष्णवों का होना चाहिए। एभिरिंद्रोपसंस्मृष्टै पाखंडैर्हरिभिर्जनम हीयमाणं विचक्ष्वैनं यस्ते यज्ञदृगश्वमुत। राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जरा देखिए कि राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुराकर किस प्रकार यज्ञ में विघन डाल रहा था। उसके द्वारा प्रचारित मनोहर पापमय कार्य सामान्य जनों द्वारा आगे बढ़ाए जाते रहेंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ लोग जब कुछ काम करते हैं, बाकी लोग भी उसका अनुकरण करते हैं। तो ये जो इंद्र कर रहा है, बाकी लोग अनुकरण करेंगे। इसलिए इस चैप्टर को एकदम यहीं फुल स्टॉप कर दीजिए। जय माता जी। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 3.21 में कहा गया है, यद आचरति श्रेष्ठ ततो देवे तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। वह पुरुष अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देता है, संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है। राजा इंद्र ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही महाराज पृथु को 100 अश्वमेध यज्ञ न करने देने का विचार किया। अतः उसने घोड़ा चुरा लिया और वह अपने आप को अनेक अधार्मिक पुरुषों के बीच सन्यासी का कपट वेश धारण करते छिपाता रहा। ऐसे कार्य सामान्य लोगों को आकर्षित करते हैं, अतः वे खतरनाक हैं। ब्रह्मा ने सोचा कि इंद्र द्वारा इस प्रकार अधर्म फैलाने की अपेक्षा श्रेष्ठकर यही होगा कि यज्ञ बंद करा दिया जाए। भगवान बुद्ध ने ऐसा ही कदम उठाया था जब लोग वैदिक आदेशों द्वारा संस्तुत पशु यज्ञ में बुरी तरह फंसे हुए थे। भगवान बुद्ध को वैदिक यज्ञों का निषेध करके अहिंसा धर्म का सूत्रपात करना पड़ा। वस्तुतः यज्ञों में वध किए गए पशुओं को नवजीवन प्रदान किया जाता था, किंतु ऐसे लोग जो मंत्र शक्ति से रहित हैं, इन वैदिक अनुष्ठानों का लाभ उठा रहे थे और वृथा ही बेचारे पशुओं का वध कर रहे थे। अतः उस समय भगवान बुद्ध को वेदों की सत्ता अस्वीकार करनी पड़ी। मनुष्य को ऐसे यज्ञ नहीं करने चाहिए जिससे अव्यवस्था पनपे। ऐसे यज्ञों को बंद करना ही श्रेष्ठकर होगा। जैसा कि हमने बारंबार दोहराया है, कलयुग में सुयोग्य ब्राह्मणों के अभाव में वेद विहित यज्ञों को संपन्न करना संभव नहीं है। इसीलिए शास्त्र हमें संकीर्तन यज्ञ करने का उपदेश देते हैं। संकीर्तन यज्ञ से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रसन्न होंगे और पूजित होंगे। यज्ञों को संपन्न करने का सारा उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है। भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में विद्यमान है। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि संकीर्तन यज्ञ द्वारा उन्हें तुष्ट करने का प्रयास करें। इस युग में भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने का यही एक सरलतम उपाय है। लोगों को चाहिए कि इस युग में
विभिन्न शास्त्रों में यज्ञों के विषय में जो आदेश प्राप्त है उनका लाभ उठाएं और इस पापमय कलयुग में अनावश्यक उत्पात न फैलाएं। इस कलयुग में सारे संसार के मनुष्य पशुओं के वध हेतु पशुवध केंद्र खोलने में पटु हैं, क्योंकि वे पशु मांस खाते हैं। यदि पहले जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं तो पशुओं का वध और बढ़ेगा। कलकत्ता में अनेक कसाईयों की दुकान है जिनमें देवी काली की प्रतिमा रखी जाती है और पशु भक्षक लोग सोचते हैं कि ऐसी दुकानों से मांस खरीदना अच्छा होगा, क्योंकि यह तो देवी काली के भोग का शेष अंश है। वे यह नहीं जानते कि देवी काली कभी भी मांसाहारी भोजन स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वे शिव की साध्वी पत्नी है। शिव भी महान वैष्णव है और कभी मांस नहीं खाते हैं, और देवी काली शिव का उच्चिष्ट ही ग्रहण करती है, अतः उनके द्वारा मांस या मछली खाए जाने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी भेंटें तो देवी काली के पार्षद स्वीकार करते हैं, जिन्हें भूत, पिशाच तथा राक्षस कहा जाता है। अतः जो दो लोग देवी काली से मांस या मछली का प्रसाद ग्रहण करते हैं, वह वास्तव में देवी काली द्वारा छोड़ा गया प्रसाद न होकर भूतों तथा पिशाचों का झूठन होता है। इस प्रकार जो धर्म के नाम पर यज्ञ इत्यादि चल रहे थे, जिनसे समाज में अवैध जो क्रियाएं हैं उनको बढ़ावा मिला, भगवान ने हमेशा उसको रुका है। भगवान बुद्ध का उदाहरण यहाँ श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। भवान परित्रातुम इहावतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपं वेनापचारादवलो तमाद्य तद्देहतो विष्णुकलासि वेन्या। अनीता साहू माता जी। हे वेन पुत्र राजा प्रथु, आप भगवान विष्णु के अंश हैं। राजा वेन के उत्पत्ति कार्यों के कारण धर्म प्राय लुप्त हो चुका था। आपने उचित समय पर भगवान विष्णु के रूप में अवतार लिया। निसंदेह आप धर्म की रक्षा के लिए ही राजा वेन के शरीर से नष्ट हुए हैं। तो आप जैसे राजा तो धर्म को स्थापित करते हैं। अगर आपकी क्रिया से अधर्म फैल रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आप इस यज्ञ को तुरंत बंद कर दीजिए। आयुष प्रभु। तात्पर्य: भगवान श्री विष्णु जिस प्रकार से असुरों को मारकर श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं, उसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का विनाश तथा धर्म के सिद्धांतों का फिर से स्थापन करने हेतु मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री विष्णु अपने दो हाथों में असुरों को मारने हेतु गदा तथा चक्र धारण किए रहते हैं और अन्य दो हाथों में भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कमल तथा शंख लिए रहते हैं। जब श्री भगवान का अवतार इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में होता है तो वह असुरों का वध तथा भक्तों की रक्षा एक साथ करते हैं। कभी कभी भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। शास्त्रों में इन सब रूपों का वर्णन मिलता है। वे कभी कभी भगवान बुद्ध के रूप में अपने शक्तावेश अवतार में प्रकट होते हैं। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, ये शक्तावेश अवतार जीवात्मा में निहित भगवान श्री विष्णु की शक्ति के अवतार है। जीवात्मा भी भगवान श्री विष्णु के अंश है, किंतु वे उतने शक्तिमान नहीं होते। अतः जब कोई जीवात्मा श्री विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट होता है तो उसे श्री भगवान द्वारा विशेष शक्ति प्रदान की गई होती है। जब राजा प्रथु को भगवान श्री विष्णु के अवतार कहे जाते हैं तो उन्हें शक्तावेश अवतार मानना चाहिए, जो भगवान श्री विष्णु के अंश है और उनके द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदान किए हुए थे। भगवान श्री विष्णु द्वारा शक्ति प्रदत्त जीवात्मा श्री विष्णु के अवतार के रूप में भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने हेतु होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के समान ही कर्म करके तर्कों द्वारा असुरों को हराता है और शास्त्रानुमोदित भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में संकेत किया गया है, जब कोई अद्वितीय पुरुष भक्ति योग का उपदेश देता है तो हमें जान लेना चाहिए कि वो भगवान श्री विष्णु अथवा भगवान श्री कृष्ण द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त है। श्री चैतन्य चैतन्य में पुष्टि की गई है कि कृष्ण शक्ति विना नहे तार प्रवर्तना। जब तक किसी को ईश्वर द्वारा विशेष शक्ति प्रदत्त न की गई हो, तब तक वह श्री भगवान के पवित्र नाम की महिमा की व्याख्या नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसे शक्ति प्रदत्त पुरुष की आलोचना करता है या दोष निकालता है तो उसे श्री विष्णु के प्रति अपराधी समझना चाहिए और वह दंडनीय है। भले ही ऐसे लोग नकली तिलक तथा माला धारण करके वैष्णव का वेश धारण कर ले, किंतु यदि वे शुद्ध वैष्णव की निंदा करते हैं तो श्री भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं करते। शास्त्रों में इसके कई उदाहरण हैं।
इस प्रकार से शक्ति का आवेश प्राप्त जीव भगवान के कार्य को सिद्ध करने के लिए आते हैं। पृथु महाराज उसी तरह शक्तावेश अवतार हैं, जहां पर धर्म की स्थापना करना उनका कार्य है। इसी तरह कृष्ण भक्ति का प्रचार भी जो लोग करते हैं, भगवान की शक्ति के बिना वो प्रचार नहीं हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य भगवान की शक्ति प्राप्त किए हैं, इसलिए पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति का प्रचार किए। ऐसे वैष्णव की निंदा करना मतलब है वास्तव में भगवान की ही निंदा करना। स्वत्वं विमृश्यास्य भवं प्रजापते संकल्पनम विश्वसृजां पिपीप्रहि ऐन्द्रं च मायाम् उपधर्ममात्रं प्रचंड पाखंड पथम प्रभोजहि। श्रुति माता जी। हे प्रजापालक विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा सज्जित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है, अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कर दीजिए। आरती माता जी। तात्पर्य, ब्रह्मा राजा पृथ्वी को प्रजापति रूप में इसलिए संबोधित करते जिससे वे अपनी प्रजा की शांति तथा संपन्नता को स्थिर रखने के महान दायित्व को न भूलें। श्री भगवान ने महाराज पृथु को इसी कार्य के लिए शक्ति संपन्न किया था। आदर्श राजा का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि लोग धर्म का ठीक से पालन कर रहे हैं। ब्रह्मा ने राजा पृथु से विशेष रूप से राजा इंद्र द्वारा सर्जित छद्म धर्मों पर विजय प्राप्त करने का अनुरोध किया। दूसरे शब्दों में राज सत्ता का या राजा का यह धर्म है कि वह अनैतिक व्यक्तियों द्वारा पैदा किए गए छद्म धर्मों पर रोक लगाए। मूलतः धर्म एक है जो श्री भगवान द्वारा दिया गया है और यह दो रूपों में गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने पृथु राजा महाराज से अनुरोध किया कि वे इंद्र से व्यर्थ ही स्पर्धा न करें, जो उनके द्वारा 100 यज्ञों को पूरा न होने देने पर तुला हुआ था। विरोधी क्रिया करने की अपेक्षा महाराज पृथु के लिए यह श्रेयस्कर होगा कि वे अपने अवतार के मूल प्रयोजन की पूर्ति के लिए हित में यज्ञों को बंद कर दे। यह प्रयोजन था अच्छे शासन की स्थापना करना तथा वस्तुओं को सही ढंग से स्थापित करना। कई बार अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको कई चीजों को नजरअंदाज भी करना सीखना चाहिए। जैसे हम देखते हैं वरादेव के उदाहरण में हमने पढ़ा था, वरादेव पृथ्वी को लेने के लिए जा रहे हैं, पृथ्वी लेके आ रहे हैं, तभी हिरण्याक्ष वरादेव को उठपटांग बोलना शुरू कर देता है। वरादेव ध्यान नहीं देते हैं, पहले अपना कार्य पूरा करते हैं, पृथ्वी को यथास्थान पे थोड़ी देर के लिए रखते हैं, उसके बाद हिरण्याक्ष से वध करते हैं। ऐसा नहीं कि सब काम वाम छोड़ के पहले अब ये लड़ाई झगड़ा निपटाओ, ऐसा नहीं। उसी तरह यहाँ पृथु महाराज को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, आपका उद्देश्य प्रजापति प्रजा की पालन करके धर्म स्थापना करना है, आप इंद्र से झगड़ा लड़ाई सब छोड़ दीजिए, ये आपके समय का दुरुपयोग है। मैत्रे उवाच इत्थं सालोक गरुणा समाधिष्टो विशाम्पतिः तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघो नापि च संदधे। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। श्रीमती मुनि ने कहा, जब सर्वोपरि ब्रह्मा ने राजा पृथ्वी को इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने यह करने की अपनी उत्सुकता त्याग दी और अत्यंत स्नेहपूर्वक राजा इंद्र से संधि करी। हरे कृष्ण। देखिए कितना सम्मान पृथु महाराज अपने वरिष्ठों का करते हैं। महान कौन है? महान वो है जो अपने से बड़ों का सम्मान करे। पृथु महाराज कुछ भी नहीं बोले, एक भी शब्द नहीं बोले। ब्रह्मा जी ने बोला, यज्ञ बंद कर दिया और स्नेह के साथ राजा इंद्र को स्वीकार कर लिया, संधि कर ली, खत्म, लड़ाई झगड़ा सब खत्म, यज्ञ भी खत्म। इतना सम्मान वरिष्ठों को पृथु महाराज कर रहे हैं। श्लोक संख्या 40। कृत्वा भृत स्नानाय प्रथवे भूरि कर्मणे वरान्ददुस्ते वरदा ये तद बर्हिषि तर्पिता। मनीषा माता जी।
इसके पश्चात पृथु महाराज ने स्नान किया, जो प्रथानुसार यज्ञ के अंत में किया जाता है, और महिमा युक्त कार्यों से अत्यंत प्रसन्न देवताओं से आशीष तथा वर प्राप्त। तो अपूर्ण यज्ञ तो पूर्ण हुआ ही नहीं। पृथु महाराज ने अपने यजमान का जो नियम पूरा किया, स्नान ध्यान किया, सबका आशीर्वाद लिया। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। यज्ञ का अर्थ भगवान श्री विष्णु है, क्योंकि सारे यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु संपन्न किए जाते हैं। क्योंकि यज्ञ करने से देवता स्वयं प्रसन्न होते हैं, अतः वे यज्ञकर्ता को आशीष देते हैं। जब मनुष्य पौधे की जड़ में पानी डालता है तो डाले, तने, टहनियां, फूल तथा पत्ती सभी तुष्ट होते हैं। इसी प्रकार जब कोई उदर को भोजन पहुंचाता है तो शरीर के सभी अंग पुनर्जागृत हो उठते हैं। इसी प्रकार यदि कोई यज्ञ संपन्न करके केवल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न कर लेता है तो अन्य सारे देवता स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। बदले में देवता ऐसे भक्त को वर देते हैं। अतः शुद्ध भक्त कभी भी देवताओं से सीधा वर नहीं मांगता। उसका एकमात्र व्यापार श्री भगवान की सेवा करना है, अतः उसे देवताओं द्वारा प्रदत्त वस्तुओं की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। मुख्यतः यज्ञ का प्रयोजन है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। यहाँ ब्रह्मा जी का आदेश पालन करके पृथु महाराज भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। अपने आप सभी देवता देवी सब प्रसन्न हो जाएंगे। ये यज्ञ का उद्देश्य पृथु महाराज ने बात मान के पूरा किया। यज्ञ भले ही पूरा ना हुआ हो, उद्देश्य जरूर पूरा हो गया। विप्रा सत्या शिशस्तुष्टा श्रद्धया लब्ध दक्षिणा आशीषो युयुजुषत्तर आदि राजय सत्कृता। शिवम प्रभु। अनम्यूट कीजिए। ठीक है, आशा माता जी। आदिराज पृथु ने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत सम्मान पूर्वक सभी प्रकार की भेंटें प्रदान की। इन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को अपनी ओर से हार्दिक शुभाशीष दिए। तो ऐसे महोत्सव बन रहा है जैसे 100 यज्ञ पूरे हो गए हो, लेकिन वास्तव में ये प्रसन्नता है भगवान की भक्तों की आदेश मानने की। त्वया आहूतो महाबाहो सर्व एव समागता पूजिता दान मानभ्याम पितृदेव ऋषि मानव। अमित प्रभु। समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने कहा, हे शक्तिशाली राजा, आपके आमंत्रण पर सभी वर्ग के जीवों ने इस सभा में भाग लिया है। वे पितृलोक तथा स्वर्ग लोगों से आए हैं। साथ ही सामान्य जन एवं ऋषिगण भी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। अब वे सभी आपके व्यवहार तथा आपके दान से अत्यंत संतुष्ट हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।